दोस्तों सब जानते हैं कि मार्केट में पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक आई मीन सेंसेक्स है जो करीब 47-4800 पॉइंट गिर चुका है और बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड पे है। नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव में जा रही है? क्या ऐसा हुआ अचानक जो मार्केट एकदम बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी और सडनली नेगेटिव में चली गई? तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए, आप ये समझ जाएं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट में आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेड करना है। इससे पहले अगर आपने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नामक इस चैनल को ज्वाइन, इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों लीगल डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं पहले। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 81,050 पे मार्केट आज क्लोज हुई है। मैं बात कर रहा हूँ 7 तारीख की, 7 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं आज की। और इसने जो अक्टूबर में अपना हाई बनाया है उससे करीब 4786 पॉइंट ये मार्केट नीचे गिर चुकी है। यहाँ पे देखो आप, ठीक है। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कुछ तो कारण होगा जो मार्केट सडनली ऊपर जा रही थी और एकदम नीचे गिरना शुरू हो गई। कुछ तो कारण होंगे। आप यहाँ देख सकते हो पीछे का, अगर आप ट्रेंड देखोगे तो जिस तरीके से बढ़ी थी उसी तरीके से गिरनी शुरू हुई है। देखिए यहाँ से कैसे कैसे भाग रही थी, यहाँ से धड़ाम से गिरनी शुरू हुई। तो इनको कुछ एनालिसिस किया, कुछ स्टडी की मैंने, तो उसमें जो निकल के आया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्सनल ओपिनियन है, इंटरनेट बेस्ड रिसर्च है। पहला जो मुझे लग रहा है एफ आई आई का आउटफ्लो है। उन्होंने अपना पैसा निकाला है, सब जानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला है। चाइना में जिस तरीके से सरकार ने वहां पे स्टिमुलस पैकेज दिया, उसको लेके लोग उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि चाइनीज से जो इकोनॉमी है फिर एक बार ग्रो करेगी। इसलिए उनको लग रहा है कि वहां पर पैसा डालना ज्यादा अच्छा है। इसलिए हेलो चाइना बाय बाय इंडिया वाला एक ट्रेंड भी कर रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हैंसेंग 26% शूट अप कर गया है। ये इसका जो यहाँ से पैसा निकाला एफ आई आईज ने और उसको डाला है चाइनीज मार्केट में। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डर वो मुझे ये है कि कल 7 दिन की छुट्टियों के बाद, कैलेंडर डेज की छुट्टियों के बाद, तो मार्केट खुलने वाली है चाइनीज मार्केट। कल का क्या होगा? दूसरा है इंडिया वैल्यूएशन। ये एक बड़ी बात है। फॉरवर्ड अर्निंग बेसिस पे निफ्टी अभी जो ट्रेडिंग था 21.5 टाइम्स था अगेंस्ट एवरेज ऑफ 20.04। यानी फॉरवर्ड अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज थी वो लग रहा था कि इतनी फास्ट नहीं जा रही हैं, नहीं जाएंगी। वेयर है चाइना अभी 10.8 पे है, जबकि उसका एवरेज है 11.7। तो उससे नीचे है, इंडिया का ऊपर है। तो फॉरवर्ड अर्निंग में एफ आई को हो सकता है लगा हो कि यहाँ पर जो अर्निंग की अपॉर्चुनिटियां कम रहेंगी, इसलिए उन्होंने यहाँ से पैसा निकालना ठीक समझा हो। ये भी एक कारण हो सकता है। स्टेट इलेक्शन, हरियाणा और जेएंडके में इलेक्शन है। इनमें किसकी सरकार बनती है इसका भी एक असर रहेगा। अगर मान लीजिए हरियाणा में, जेएंडके में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, बीजेपी की सरकार आ जाती है दोनों स्टेट्स में या किसी एक स्टेट में, तो उनका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। डेफिनेटली दे कैन टेक मोर स्ट्रिंजेंट एक्शंस एंड डिसीजंस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको अपने हाथ को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, जिससे हो सकता है इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना ले पाए और उसका असर इकोनॉमी पे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेट इलेक्शन में ऐसा कुछ हो सकता है। Q2 रिजल्ट आ रहे हैं, उसका भी एक प्रेशर हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहे हो। उसका भी रीजन हो सकता है। और सॉरी, स्टेट इलेक्शन मैंने 2 बार लिख दिया है, स्टेट इलेक्शन की बात है। सेबी की कुछ गाइडलाइन है जिसमें फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन आए जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि यार इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस में काम कैसे होगा। और कुछ जो डिस्काउंटेड ब्रोकर है उनकी अर्निंग भी घटेगी, कुछ ब्रोकर्स की अर्निंग घटेगी। तो उन सब चीजों को लेके शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा दबाव हो सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से हर चीज के मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि दाम बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो लोगों की जेब में पैसा कम होगा, क्योंकि खर्च ज्यादा करना पड़ेगा किसी चीज को लेने के लिए। पैसा कम होगा तो फ्लो कम रहेगा, फ्लो कम रहेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। तो ये भी कुछ ट्रेंड हो सकते हैं। लोगों को लग सकता है कि, मतलब हो सकता है कि जो ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर वो आगे एस्केलेट होता है, शूट अप होता है, तो लोगों को एक डर भी होता है कि यार चीजें बहुत महंगी होंगी, उससे पहले कुछ चीजें होल्ड करके रख लें। ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी नहीं आई है कि वहां तक पहुंचा जाए।
तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे लगता है कि इंडियन मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ है वो बना हुआ है। हालांकि कल का दिन अगर ठीक से निकलता है तो शायद परसों से ऐसी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल मेन चीज है जब चाइनीज मार्केट 7 दिन के कैलेंडर डेज के बाद खुलेगी। दोस्तों, नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिशन करोड़पति ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, जिसको फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी हमने नाम चेंज किया, उससे को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेफिनेटली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।